हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एज योर जेके एसएसबी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अब अर्थमेटिक रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है और अर्थमेटिक रीजनिंग में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अर्थमेटिकल रीजनिंग अगर हम देखेंगे एक वास्ट टॉपिक है और मैथ के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इवन अर्थमेटिकल रीजनिंग का मतलब भी है मैथ, ठीक है ना। तो मैथ जैसे क्वेश्चंस यहां पर आपको पूछे जाते हैं, लेकिन आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये अर्थमेटिकल रीजनिंग तो बहुत वास्ट है, हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। बस हम इसमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एसएसबी उन्हीं दो पोर्शंस में से क्वेश्चन निकालता है। अब देखिए, इस अर्थमेटिकल रीजनिंग में हमें पहले क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक। सो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन पर बेस हो। नंबर सेकंड, हम वेन डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, जिन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हमारा अर्थमेटिकल रीजनिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चीज दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़ा सा सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि जो एसएसबी है वो क्वेश्चंस कहां से निकालता है। इवन आपके जो बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस कंडक्ट करता है, वो क्वेश्चंस कहां से निकालता है इस अर्थमेटिकल रीजनिंग में। इसमें आपको दो चार फार्मूला याद रखने हैं, आपका सारा काम हो गया, आपके क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे। तो मैं उन फार्मूलाज को यहां पर पेन डाउन करूंगा, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए, पहली फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा और वो फार्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, या बोलेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। बस फॉर्मूला लिखेंगे, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए, ये हमारे पास पहली फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बोलिए 1 से लेकर 10 तक सम क्या होगा, आप बोलिए 1 से लेकर 100 तक सम क्या होगा, आप बोलिए 80 से लेकर 100 तक सम क्या होगा। इस किस्म के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस फार्मूला का यूज करना है आपको n। अब देखिए, n का मतलब यहां पर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, मैं ये सिंपल वाला लूंगा, बस ये बाकी सारा आपको आएगा। 1 से लेकर 10 तक मैं देखूंगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है। ये क्या मतलब हुआ 1 से लेकर 10 तक? सर हमें बताइए, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 10। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं लिखा होगा सम वगैरह। बस आपको यही से अंडरस्टैंड करना है कि हमें 10 तक सम निकालना है। अब देखिए, 10 हमारे पास लास्ट टर्म है, या यूं कह सकते हो इसमें हमारे पास टोटल टर्म्स 10 है, मतलब n 10 के बराबर है, आपका काम हो गया। इस फार्मूला को यूज करिए। अब देखिए, n हमारे पास 10 है, सो 10 लिखूंगा, n हमारे पास 10 है तो 10 लिखूंगा, प्लस करूंगा 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा। अब देखिए, 10 को ऐसे ही रखूंगा, ठीक है ना। 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11 हुआ, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब देखिए, 2 1 2 5 10, तो 5 इंटू 11 हो गया 55। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम है दैट इज 55। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक, इंफिनिटी तक, पता ही नहीं कहां तक, क्योंकि हमें पता ही नहीं है लास्ट का नंबर कौन सा है। दैट्स व्हाई वी से इंफिनिटी, मतलब जो पता ही नहीं है। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इस पैटर्न का भी आ सकता है, ये हम आगे देखेंगे, इस पर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये था हमारा, अगर हमें निकालना होगा नेचुरल नंबर्स का सम, तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब चलिए अगली फार्मूला यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। अगली फार्मूला है सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आप इवन नंबर्स का सम निकालिए, आप इवन नंबर्स का सम निकालिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। से फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जितने भी इवन नंबर्स है, जितने भी इवन नंबर्स है उनका आप सम निकालिए। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर्स होंगे, 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर्स होंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, n को फाइंड करने की फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। बस ये आप नोट करिए इन फॉर्मूलाज को, इनसे आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखिए मैंने बोला सम ऑफ इवन नंबर्स n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। n निकालने के लिए हमारे पास है n डिवाइड बाई 2। अब इजी यहाँ पे हमें हो जाएगा, अगर हमें निकालना होगा 1 से 10 तक। अब लास्ट का डिजिट कौन है, लास्ट का कौन है 10, 10 को डिवाइड बाय करेंगे 2, 2 5 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक 5 इवन नंबर्स है और बचे कितने 5, 5 8 होंगे, ठीक है ना। और के लिए दूसरी फॉर्मूला वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब ये तो सिंपल था, आपको सीधे पता चलता है कि 5 इवन होंगे, 5 8 होंगे, बस फॉर्मूला का भी हमने यहां पर यूज किया। लेकिन अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आप बोलिए 1 से 99 तक कितने, उनका सम निकालिए, सम निकालिए, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99। आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब लेकिन यहां पर n का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैंने बोला n का वैल्यू निकालेंगे n डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहां पर n क्या है 99, लेकिन 99 हमारे पास क्या है, इट्स एन ऑड नंबर, ये तो हमारे पास ऑड नंबर है। तो 99 से पहला वाला हम देखेंगे इवन नंबर क्या है, दैट इज 98। सो 98 को डिवाइड बाय करेंगे 2 तो क्या आएगा, ठीक है ना, 2 4 8 आएगा, 2 9 18, मतलब 49 इवन नंबर्स है हमारे पास, इवन नंबर्स है हमारे पास यहाँ पर। अब देखिए इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 49 करेंगे, इंटू करेंगे 50, आपका आंसर आया। लाइकवाइज जब मैंने यहाँ पे आपको बोला 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आप करेंगे n इंटू n प्लस 1। सो n का वैल्यू क्या अब आपका निकला 5 निकला, 5 प्लस 1 6, तो मतलब आपका 30 यहाँ पर आंसर निकलेगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर आंसर जो है वो क्या निकलेगा, वो आपका आंसर निकलेगा 30। सो अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल करेंगे भी तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है ना, यही 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 है हमारे पास, यही है 2 4 6 8 और 10, यही है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स। अब देखिए 4 प्लस 2 6 6 6, 4 प्लस 6 12, 12 और 10 कितना होता है, 12 और 10 होता है 22, 22 और 8 कितना होता है 30, तो आपका निकला। अब ये तो छोटा नंबर था, इसको आपने देखा, लेकिन इस नंबर को आप देखिए 49 इंटू 50 करिए, आपका आंसर आएगा, तो 0 आएगा, 5 9 45, तो 4 5 4 20 24, सो 2450 आपका इसका आंसर आएगा फ्रॉम 1 टू 99। सो ये था हमारे पास फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 की, जहां पर n है n डिवाइड बाई 2 के बराबर। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला को यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये था हमारा इवन नंबर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप देखिए सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये तो हमने किया कि सर सम ऑफ इवन नंबर्स n इंटू n प्लस 1, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो हमारा क्लियर हुआ। लेकिन अब अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा और उसने कहा आप निकालो सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर मैंने लिखा सम ऑफ ऑड नंबर्स, लेकिन एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 3 5 so on to say for example 99। इसका मतलब ये हुआ एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है कि 1 से लेकर 99 तक आप सम निकालिए, किनका, ऑड नंबर्स का, क्योंकि यहाँ पे ऑड ही लिखे हैं, ऑड ही लिखे हैं, बस यही एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। अब देखिए सम ऑफ ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर। सम ऑफ ऑड नंबर्स जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज n स्क्वायर, ठीक है ना। इवन नंबर्स के n इंटू n प्लस 1, लेकिन ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज n स्क्वायर। अब n स्क्वायर को कैसे हम देखेंगे, ये n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर n का निकाला 9/2, यहां पर हम n का वैल्यू निकालेंगे दैट इज n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। यहां पर हम निकालेंगे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। n इंटू n प्लस 1 तो नेचुरल नंबर्स के लिए है, सो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कि जिससे हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यही एग्जांपल मैं लूंगा 1 से 99 तक आप निकालिए ऑड नंबर्स का सम, तो करेंगे क्या, फॉर्मूला यूज करेंगे n स्क्वायर। अब n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब n हमारे पास क्या है, लास्ट का ऑड नंबर दैट इज 99, 99 को प्लस करेंगे 1 दैट इज 100, डिवाइड बाय करेंगे 2 तो आपका मिलेगा 50। इसका मतलब ये हुआ, ये आएगा आपका 50 स्क्वायर, दैट मींस 2500 आपका इसका सम मिलेगा। एक चीज बोलूं आपको मैं,
एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बोलूं, आपको यहां पर कितने ऑड नंबर्स मिले? 50। अभी आपने एक क्वेश्चन किया, वो 1 से 99 तक आपने क्या निकाला? इवन नंबर्स का सम। वहां पर आपको कितने इवन नंबर्स मिले? 49। सो 50 प्लस 49 कितना हुआ? 99। तो टोटल 99 ही नंबर्स थे ना, टोटल 99 ही नंबर्स थे ना, मतलब ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑड नंबर्स कितने हैं, इस फार्मूला से ऑड नंबर्स कितने हैं, और इस फार्मूला से हमें पता चलता है इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं। अब देखिए यहां पर अगर सॉरी फॉर एग्जांपल लिखा होता 1 से लेकर 100 तक आपको ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या करते? आप देखते n कितना होगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता, बस यही फार्मूला यूज करते। अब देखिए 100 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है, तो 100 से पहले हमारे पास कौन सा ऑड नंबर है? वो है 99। इसको प्लस करेंगे 1/2 मतलब 100/2, सो मतलब 50 हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर्स होंगे भी 50। अब आप कहेंगे सर 1 से लेकर 99 तक तो भी 50 ऑड नंबर्स है। अरे भाई हमने 100 ऐड किया, 100 तो इवन है, मतलब ये इवन नंबर का इजाफा होगा, ये इवन नंबर का इजाफा होगा, इसमें इवन 50 होंगे, ऑड 50 होंगे, बस इतना ही काम होगा, इतना ही काम होगा। यहाँ पर इवन नंबर ऐड होता है ना कि ऑड नंबर ऐड होता है, दैट्स व्हाई ये सेम यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक फार्मूला यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। बस यही आपको समझना था यहाँ पर, यही चीजें आपको समझनी थी यहाँ पर, बस ये बहुत इजी है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की फार्मूला हमें बताइए, दैट इज n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, थोड़ा मुश्किल पूछा जाएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बताया जाएगा सम ऑफ नंबर्स आप निकालिए, ठीक है ना। आप सम ऑफ नंबर्स निकालिए, से फॉर एग्जांपल 20 से लेकर 30 तक स्क्वायर, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 20 to 30। अब देखिए फार्मूला हमारे पास यही है, बस फार्मूला को यूज करना सीखिए। यहां पर आप फार्मूला यही है हमारे पास, लेकिन निकालना क्या है? 1 से लेकर 20 से लेकर 30। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स तो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। 20 से लेकर 30 तक हमें निकालना है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें यही फार्मूला यूज करनी है, लेकिन हमें याद रखना है 20 से 30 तक निकालना है, तो पहले निकालेंगे 1 से 30 तक हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद माइनस करेंगे हम, इसको क्या करेंगे 1 से 19 तक। वही मतलब हुआ ना, 1 से 30 तक माइनस करेंगे 1 से 19 तक, बस मतलब तो सेम ही है। 1 से 30 तक इसको माइनस करेंगे 1 से 19 तक। चलिए फार्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस करेंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो बहुत इजी हमारे लिए अब है। अब देखिए n का वैल्यू यहां पर है 30, तो 30 करेंगे इंटू 30 प्लस 1 होता है 31, 2n होता है 60, 61 डिवाइड बाई 6 करेंगे, माइनस करेंगे n का वैल्यू क्या यहां पर होगा 19 इंटू करेंगे 20, सो यहां पर करेंगे 19 इंटू 2, ठीक है ना। तो 38 और प्लस 1 होता है 39 डिवाइड बाई 6, तो 6 कॉमन है, तो इनको आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम्स आर ऑन द हैंड, सो वी हैव टू प्रिपेयर एज सून एज पॉसिबल। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो सिलेबस है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि आप भी बहुत ही अच्छे से एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर पाओ और प्रिपेयर भी कर पाओ। क्वालिफाई भी इंशाल्लाह आपका हो जाएगा एग्जाम। तो मसला यह है कि यहाँ पर अब कैलकुलेशंस खुद करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो ये था स्क्वायर वाला केस। सो अजान हो रही है, वी हैव टू पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम। आगे बढ़ेंगे और एक फार्मूला देखेंगे। फिलहाल हमने जो फार्मूला देखी है, अब हम एक और लास्ट की फार्मूला देखेंगे, दैट्स क्यूब वाली फार्मूला। क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। जो हमारी पहली फार्मूला है नेचुरल नंबर्स की, वही, लेकिन इसका स्क्वायर। अब ये फार्मूला किन क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होती है? सपोज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू 99 क्यूब। अगर इस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये फार्मूला यूज करनी है। n का वैल्यू 99 लेना है, सो 99 इंटू 100, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करना है, 250, इनको इंटू करो, उनका स्क्वायर ले लो, आपका आंसर आ गया। या क्वेश्चन सीधे दिया होगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 30 तक
आपको निकालना है, मतलब 1 क्यूब से लेकर 30 क्यूब तक आपको निकालना है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आप 30 क्यूब से निकालिए 50 क्यूब तक, ठीक है ना, 30 क्यूब से आप निकालिए 50 क्यूब तक सम। अब इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप पहले 1 से 50 क्यूब तक निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे 1 से 30 क्यूब तक, आपका आंसर आएगा। यहां पर भी ये फार्मूला यूज करेंगे, यहां पर भी ये फार्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर इजीली यहां पर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा, ठीक है ना, ये था हमारा सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट, जो कैलकुलेशन बेस्ड यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है ना। आई एम चेकिंग द टाइम। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश यहां पर करेंगे। देखिए मैंने बोला अगला कॉन्सेप्ट जो वेन डायग्राम बेस्ड है, ठीक है ना, वेन डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट को अब हम यहां पर लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व होंगे और एसएसबी यहीं से क्वेश्चन अक्सर ज्यादातर निकालता है। सो वेन डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। वेन डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले वेन डायग्राम को समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए अब देखिए वेन डायग्राम को कैसे समझेंगे हम। जनरली आपने देखा होगा एग्जाम में, दिस इज द वेन डायग्राम, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम यहां पर समझेंगे। सपोज मैं यहां पर कुछ केसेस लिखूंगा। केस फर्स्ट मैं कह रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल ए लाइक्स टी, ठीक है ना, बी लाइक्स कॉफी। बस इनको आप समझिए। केस सेकंड में यहां पर लिखूंगा ए लाइक्स टी, ए लाइक्स टी, ठीक है ना, बी लाइक्स कॉफी, सी लाइक्स बोथ, ठीक है। सो ये हमारे हुए दो केसेस। तीसरा केस में फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, ठीक है ना, केस थर्ड, ए लाइक्स टी, बी लाइक्स कॉफी, सी लाइक्स आइसक्रीम। बस कॉन्सेप्ट पे जाइए आप, ठीक है ना। केस फोर्थ में कह रहा हूं, A likes tea, ठीक है ना, B likes coffee, ठीक है, C likes ice cream, D likes, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, बस उसका सारा वेन डायग्राम का काम हो गया, ठीक है ना। डी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है, डी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है जी। ई लाइक्स टी, कॉफी एंड आइसक्रीम। बस यहां पर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, केस फर्स्ट की वेन डायग्राम हम बनाएंगे। मैंने बोला ए लाइक्स टी, तो हम बनाएंगे सपोज ये टी है, ये टी है और ए को ये पसंद है। ए कोई इंसान है या ए कुछ है, इसको पसंद है टी, ठीक है ना। ए कोई है, इसको टी पसंद है, और बी को पसंद है कॉफी, तो बी यहां पर कोई है, इसको पसंद क्या है, कॉफी है। अब देखिए सीधे सीधे पता चलता है इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं। ए को टी पसंद है, इसको अलग छोड़िए, बी को कॉफी पसंद है, इसको अलग छोड़िए, मतलब इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है नहीं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है। अब देखिए केस नंबर सेकंड कह रहा है ए को टी पसंद है, ठीक है ना, तो ए को टी पसंद है, बी को कॉफी पसंद है, ठीक है, सो बी को क्या पसंद है, कॉफी। सी लाइक्स बोथ, देखिए अब बोथ का मसला आ गया। इसका मतलब ये हुआ अगर ए को कॉफी पसंद है, बी को टी पसंद है, लेकिन इन दोनों के बीच कनेक्शन है, दैट कनेक्शन जो है वो बोथ का है, बोथ का है, बोथ का है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये सी का है, ये पोर्शन जो है ये सी का है, क्योंकि हमने कहा ए लाइक्स टी, बी लाइक्स कॉफी, सी लाइक्स बोथ टी एज वेल एज कॉफी। अब देखिए यहां पर क्या मसला है, एक चीज आप याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में अब यही क्वेश्चन यही एक वेन डायग्राम बनी, लेकिन इस वेन डायग्राम में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैंने बोला ए मतलब इस सारे को, देखिए ए ए ए इस सारे को पसंद क्या है,
टी पसंद है, इस सारे इस सारे को क्या पसंद है, कॉफी पसंद है, ये तो क्लियर हमें हुआ। और इस वाले पोर्शन को क्या पसंद है, दोनों, मतलब ये वो लोग हैं जिनको टी भी पसंद है और जिनको कॉफी भी पसंद है। अब देखिए देखिए यहां पर आगे और एक कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूंगा वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है, या वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है, तो वो कौन है, देखिए वो ये लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है, ये वाले लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है, यानी ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है। लाइकवाइज ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है, सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है, मतलब ये पसंद नहीं है, मतलब ये वाला इसमें कटेगा, ये बाकी कटेगा, सो वो ये है। ये आपको याद रखना है जो हमें क्वेश्चंस में आगे यूज होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा लास्ट का केस फोर्थ यहां पर देखेंगे क्या है, ठीक है ना। बस केस फोर्थ से ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस केस फोर्थ हमारा क्या है, देखिए ए लाइक्स टी, बी लाइक्स कॉफी, सी लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है ना, डी लाइक्स, नहीं केस थर्ड करेंगे, ठीक है ना, केस थर्ड, केस टू हुआ, ठीक है। ए लाइक्स टी, तो ए को टी पसंद है, बी लाइक्स कॉफी, बी को कॉफी पसंद है, सी लाइक्स आइसक्रीम, सी को आइसक्रीम पसंद है, कोई कनेक्शन नहीं है, एक ए अलग है, टी पसंद है, बी को कॉफी पसंद है, सी को आइसक्रीम पसंद है, सो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। लेकिन यहां पर अब देखिए लास्ट वाला केस जो है तो बहुत ही इजी था, जो लास्ट वाला केस हमें यहां पर समझना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिसको ये तीन समझ नहीं आए ना, ठीक है, छोड़ो इनको, बस फोर्थ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, मैंने बोला ए लाइक्स टी, ए कोई बंदा है इसको टी पसंद है, ठीक है ना, इसको टी पसंद है। बी लाइक सी, सी लाइक्स, बी लाइक्स कॉफी, सी लाइक्स आइसक्रीम, डी लाइक्स बोथ टी एंड सी, ई लाइक्स टी सी एंड आई, ठीक है। अब समझो वेन डायग्राम ऐसे आपकी बनेगी, बस यहां पर सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। बस फोकस यहां पर कीजिए आप। अब देखिए ए को टी पसंद है, ठीक है, ये टी है, बी को कॉफी पसंद है, ठीक है ना, ये हमारा बी वाला पोर्शन है, ठीक है। सी को आइसक्रीम पसंद है, तो ये आइसक्रीम हुई, ये टी, ये कॉफी, ये आइसक्रीम, तीन सर्कल देखिए, ये टी, ये कॉफी, ये आइसक्रीम, बस इतना समझा। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी एक ऐसा बंदा है जिसको टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है। देखिए टी, ये टी है ना, ये टी है ना, और ये कॉफी है, ये कॉफी है। अब डी एक ऐसा बंदा है जिसको टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है। बस आप देखिए टी और कॉफी का इंटरसेक्टिंग पोर्शन, टी और सी का वो पोर्शन जो कॉमन है, सीधे सीधे ये वाला पोर्शन देखिए आप, है कि नहीं। अब सर ये लेते, लेकिन देखिए इसमें टी भी है, इसमें कॉफी भी है, इसमें आइसक्रीम वाला पोर्शन भी है, मतलब सीधे सीधे देखिए ये ये कॉफी, तो इसका मतलब यहां पर डी आएगा, यहां पर हमें जो मिलेगा दैट इज डी, तो यहां पे हमें मिलेगा डी वाला बंदा। अब देखिए एक और बंदा है ई, इसको पसंद है टी भी, कॉफी भी, आइसक्रीम भी। अब तीनों का इंटरसेक्टिंग पोर्शन निकालिए, देखिए कॉफी ये सारा है मतलब ये, टी ये सारा है मतलब ये, कॉफी ये सारा है मतलब ये, सो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ई वाला बंदा जिसको तीनों पसंद है, ठीक है ना। ये आपका केस सारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर और भी दो केसेस अराइज होते हैं। मैं कहूंगा से फॉर एग्जांपल एफ बी एक बंदा है, ठीक है ना, जिसको क्या पसंद है, जिसको पसंद है टी और आइसक्रीम। एफ ऐसा बंदा है जिसको पसंद है टी और आइसक्रीम। अब देखिए टी और आइसक्रीम का इंटरसेक्टिंग पोर्शन निकालिए, ये सारा टी है, ये सारा टी है, और ये आइसक्रीम है, मतलब ये वाला पोर्शन, तो यहां पर आएगा एफ ऐसा बंदा जिसको टी भी पसंद है, आइसक्रीम भी पसंद है। अब जी लूंगा मैं, ऐसा बंदा जिसको कॉफी भी पसंद है और आइसक्रीम भी पसंद है, ये सारा कॉफी है, ये सारी आइसक्रीम है, इंटरसेक्टिंग पोर्शन ये है, तो मतलब यहां पर जी आएगा, यहां पर आपका जी आएगा जिसको कॉफी भी पसंद है और जिसको आइसक्रीम भी पसंद है। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा, आप बोलिए वो वाला बंदा जिसको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है। देखिए सिर्फ और सिर्फ टी किसको पसंद है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, टी पसंद है। सिर्फ और सिर्फ कॉफी किसको पसंद है, सिर्फ और सिर्फ कॉफी इसको पसंद है, ये वाला पोर्शन। सिर्फ और सिर्फ यानी इनमें से इंटरसेक्टिंग पोर्शन काटने हैं, इसको सिर्फ कॉफी पसंद है। सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम किसको पसंद है, इसको सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पसंद है, इसको सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पसंद है, इस वाले पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पसंद है, ठीक है ना। और बाकी सारे बचे आपके इंटरसेक्टिंग पोर्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन यहां पर करेंगे जिससे अब हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
बस बहुत ही इजी है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, और जब मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहां पर दिया हुआ है उसको मैं पेन डाउन करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सपोज एक एग्जामिनेशन की बात चल रही है। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास्ड मैथ, 80% स्टूडेंट्स का मैथ पास होता है, ठीक है ना। 80% स्टूडेंट्स पास्ड मैथ, 50% पास्ड इंग्लिश, 50% का इंग्लिश पास होता है, 50% पास्ड इंग्लिश, ठीक है ना, फुल स्टॉप। अब मैं लिखूंगा यहां पर कि 40% पास्ड बोथ। देखिए पास की बात हो रही है, कभी कभार एग्जाम में फेल की बात हुई होगी, ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। 40% पास्ड बोथ। इफ 60 स्टूडेंट्स फेल, इतना ही क्वेश्चन है। इफ 60 स्टूडेंट्स फेल फाइंड, फिर आपको एग्जाम में दिया होगा आपको क्या निकालना है अगर 60 स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अब निकालना क्या पड़ेगा आपको, से फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा आप टोटल कैंडिडेट्स निकालिए, टोटल स्टूडेंट्स निकालिए। आप देखिए मैथ में कितने पास हुए हैं, आप देखिए सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने पास हुए हैं, आप देखिए इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, आप देखिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। बस ये यहां पर समझेंगे वेन डायग्राम के जरिए हमारा ये कॉन्सेप्ट, बस इजी ये कॉन्सेप्ट हमारा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी 3 वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम जो हम बनाएंगे दैट इज जनरल वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम, जनरल वेन डायग्राम, इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम बनाइए। अब देखिए कैसे बनाएंगे, हमारे पास मैथ और इंग्लिश है, फिर बोथ भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, बोथ भी है। मतलब अभी मैंने आपको बोला बोथ कनेक्ट करता है दोनों वेन डायग्राम्स को, तो मैं मान के चलता हूं ये इंग्लिश है, मैं मान के चलता हूं ये मैथ है। अब देखिए ये इंग्लिश है, ये मैथ है। अब इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 80% पास हुए हैं, ठीक है ना। मैथ में कितने पास हुए हैं, 50% पास हुए हैं। दोनों में कितने पास हुए हैं, 40% पास हुए हैं। मतलब ये जो वेन डायग्राम है ये जनरल वेन डायग्राम है, ठीक है ना। बस ये जनरल वेन डायग्राम है। इसी वेन डायग्राम से अब हम और 2 वेन डायग्राम्स बनाएंगे, और वो वेन डायग्राम्स हमें कौन सी बनानी है, दैट इज पास वाली वेन डायग्राम, पास परसेंट की वेन डायग्राम, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ये जनरल वेन डायग्राम है। अब हम देखेंगे पास की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है ना। पास की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, देखिए बहुत ही इजी है, हमें निकालना है पास परसेंट वाली वेन डायग्राम। अब देखिए पास परसेंट वाली वेन डायग्राम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या पास परसेंट वाली वेन डायग्राम आपको यहां पर समझ आएगा। देखिए कितने कितने बोथ, कितने बोथ, ठीक है ना, पास हुए हैं। बोथ कितने परसेंट पास हुए हैं, दैट इज 40%। इतना क्लियर हुआ। हाँ सर 40%, चलो परसेंट यहां पे मैं नहीं लिखूंगा अब, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका मतलब ही यही हुआ, ठीक है। तो 40 हमारे पास 40% बोथ पास हुए हैं। लेकिन पास परसेंट निकालने के लिए मैं देखूंगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ यहां पे मैथ है, यहां पर इंग्लिश है, सॉरी, ठीक है ना, ये मैथ है ये इंग्लिश है। सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। अगर आपको यहां पर देखना होता सर मैथ में 80% टोटल पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। और ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे हम, मतलब देखिए इसमें से माइनस करेंगे ये, मतलब मान लेते ये टोटल है, या ये मान लेते मैथ है, मैथ में से बोथ वाला पोर्शन माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 80 - 40 करेंगे तो 40% आएगा, ये हुआ एक तरीका। या यूं समझेंगे हम टोटल 80% पास हुए हैं, ठीक है ना, 40 यहां पर आया तो 40 यहां पर आएगा, 40 41 80, ठीक है ना। सो ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं, दैट इज 40%, ठीक है ना। लेकिन जब बोथ भी इंक्लूड करेंगे तब आएगा 80%, मतलब मैथ 80% ने पास किया है, ये तो हमें क्लियर हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने मैथ पास किया दैट इज ओनली एंड ओनली 40%। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश पास किया, अब देखिए इंग्लिश कितनों ने पास किया है, सब मिलाकर 50% बच्चों ने इंग्लिश पास किया है। लेकिन 40%, 50% में से 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ भी पास किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश किन्होंने पास किया। तो इस 50 इस इंग्लिश में से माइनस ये बोथ वाला करेंगे तो आपको मिलेगा 10%। 40 और प्लस 10 कितना होता है, 50। मतलब ये पास परसेंट की हुई डायग्राम यहां पर आपको, ठीक है। तो मिली हमारे पास 2 डायग्राम, पास परसेंट वाली डायग्राम और यहां से हमें मिली जनरल वेन डायग्राम। अब देखिए पास परसेंट वाली डायग्राम से हमें एक डेटा कैलकुलेट होता है, इसको अगर हम ऐड करेंगे 40 40 10 तो 40 40 80 90, इसका मतलब ये होता है 90% बच्चे पास हुए हैं, 90% बच्चे पास हुए हैं।
फेल कितने हुए होंगे? ऑब्वियसली 10% फेल हुए होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पर था जिसके लिए हमें पास परसेंट की डायग्राम बनानी पड़ी। मतलब 90% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है सर, ये समझ में आया। 10% बच्चे फेल हुए, ये भी समझ में अब आया हमें कैसे। अब देखिए और एक वेन डायग्राम बनाएंगे, फेल परसेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखेंगे फेल कितने बंदे हुए हैं। अभी 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 आपको मैंने बोला कि 10% फेल हुए हैं, मतलब 10 बोथ में रखेंगे, क्योंकि 10 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, ठीक है ना, जो फेल हुए, चाहे मैथ में चाहे इंग्लिश की बात हो, मतलब 10% बंदे फेल हुए हैं। चलिए अब आएंगे हमारी वेन डायग्राम, अब आएंगे हमारी वेन डायग्राम नंबर फर्स्ट पे। देखिए बस यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए मैंने बोला मैथ में 80% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मैथ में कितने फेल हुए हैं? अरे बोलिए ना, अगर 80% बच्चे मैथ में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। वेन डायग्राम से ही पता चलता है 20%। इसका मतलब ये हुआ 10 ऑलरेडी लिखा है तो 10 लिखेंगे, 10 10 1 20। फेल परसेंट की बात हो रही है, मतलब मैथ में 20% फेल हुए हैं, कॉमन का है यहाँ पर 10, 10 और लिखूंगा, हुआ 20। अब देखिए इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 50 हुए हैं, 50% पास हुए हैं इंग्लिश में। फेल कितने हुए होंगे? 50% हुए होंगे। 10 ऑलरेडी लिखा है तो लिखेंगे 40, 40 प्लस 10 होता है 50। तो ये फेल परसेंट की वेन डायग्राम हमें बनेगी। अगर जरूरत होगी तब निकालेंगे, अगर जरूरत नहीं होगी तो ठीक है, उस टाइम जरूरत नहीं निकालेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा। सो ये हमारे पास 3 वेन डायग्राम्स अब बनी, फेल परसेंट की, पास परसेंट की और जनरल वेन डायग्राम। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर कैसे आ सकता है, बस वो अब यहां पर सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वेन डायग्राम को मैं वहीं पे रखूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मैंने आपको अभी बोला, अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे मैंने आपको बोला 10% फेल हुए हैं, ठीक है ना, 10% फेल हुए हैं टोटल में। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था इफ 60 स्टूडेंट्स फेल, इफ 60 स्टूडेंट्स फेल, ये क्वेश्चन में ही लिखा गया था। इसका मतलब ये हुआ 60 बच्चे फेल हो रहे हैं और वो 10% है। 60 बच्चे फेल हो रहे हैं, वो कितना है? 10% है, तो लिखेंगे यहां पर 60। अब जिनको मैथ आता होगा वो इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा इन डिटेल देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे अगर 10% हुआ 60, हम देखेंगे 1% कितना हुआ। 1% कितना होगा? ये 60 यहीं पर रखेंगे, ये 10 यहां पर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पे परसेंट को इंटू है, ठीक है ना। तो 1% देखने के लिए ये 10 यहां लेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 1% हुआ 60। अब हम देखेंगे 100% कितना हुआ, क्योंकि 100% ही तो हमारे पास कैंडिडेट्स है। 100 टोटल तो 100% ही होता है हमेशा, तो 100 को इसको इंटू करेंगे, 6 इंटू 100 करेंगे तो आपका निकलेगा 600, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 100% मैंने लिखा, यहां से भी इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आएगा 600, ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 600। वैसे यहां पर आप इजीली कर सकते थे, जब 10% आपका हुआ 60, 100% कितना होगा? इसको इंटू 10 करेंगे 100 बनेगा, इसको इंटू 10 करेंगे 600, तो यहीं पर आपको मिल जाता कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 600। ये क्लियर हुआ कि अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 600। अब क्वेश्चन पूछा गया होगा, से फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में मैथ कितने बच्चों ने पास किया, ठीक है ना, मैथ कितने बच्चों ने पास किया, ठीक है ना। देखिए दो चीजें, एक होता है मैथ पास होना, दूसरा होता है ओनली मैथ, ओनली मैथ। एक होता है मैथ, दूसरा होता है ओनली मैथ। अब देखिए अगर आप देखोगे मैथ कितनों ने पास किया है, यहां पर पहली जनरल वेन डायग्राम में हमें दिया हुआ है कि मैथ कितने बच्चों ने पास किया है। मैथ मैथ तो 80% ने पास किया है, लेकिन 80% हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट्स है? 600, तो 80% आप 600 इसका आंसर आएगा। जरा सॉल्व करिए, 80% के जगह 100 लिखेंगे, इंटू 600 करेंगे, 0 0, तो यह आएगा 480। मतलब मैथ पास किया है कितने स्टूडेंट्स ने? 480 ने। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ओनली मैथ, तो आइए पास परसेंट पे ओनली मैथ कितना है। देखिए ये वाला पोर्शन ओनली मैथ 40 है, तो 40% आएगा जिन्होंने मैथ किया है। ओनली मैथ वाले आएंगे कितने? 40% ऑफ 600, तो यहां पर जब आप करोगे 40 डिवाइड बाय 100 इंटू करोगे 600, तो ये 0 चला जाएगा, 240 आपका आंसर आएगा। ओनली मैथ में आपका जो आंसर आएगा दैट इज 240। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब अगर आपके एग्जाम में आया इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश,
इंग्लिश कितनों ने पास किया है, तो इंग्लिश है 50%, तो 50% ऑफ 600 कितना हुआ, तो 300 हुआ आपका, ठीक है ना। तो इंग्लिश कितनों ने पास किया है, इंग्लिश पास किया है 300 ने, मतलब 50%, मतलब 50%, ठीक है ना। लाइकवाइज आपको पूछा जाएगा ओनली इंग्लिश कितनों ने पास किया है, तो ओनली इंग्लिश 10% ने पास किया है, 10% ऑफ 600 मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पास किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक इसमें चीज हम देखेंगे, से फॉर एग्जांपल अब आपको पूछा जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है ना, जिन्होंने बोथ मैथ और इंग्लिश पास किया है, बोथ मैथ एंड इंग्लिश। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहां पर पूछा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को आप बताइए जिन्होंने पास क्या किया है, बोथ मैथ और इंग्लिश। देखिए सीधे सीधे अगर आप जाओगे इस पास परसेंट वाली वेन डायग्राम पे, यहां पर आप देखो बोथ, ठीक है ना, पास कितना हुआ है 40%, तो आपका आंसर आएगा सीधे सीधे 40%। अब 40% 600 का निकाले तो 240 आपका निकलेगा। अब ऐसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा, कितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, सारा समझ में आया हुआ होगा, ठीक है ना, सारा समझ में आया हुआ होगा। और आप घर में प्रैक्टिस करोगे और ठीक है ना, प्रैक्टिस के जरिए आप और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।